बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल और मैं हूं आयशा सुहेल। ऑब्वियसली एक बार फिर से सिलसिला जोड़ने की कोशिश जो है वो की है मैंने आपके साथ वीलॉगिंग के ज़रिए। प्रोग्राम में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन वीलॉगिंग के ज़रिए भी एक सिलसिला जो है वो जोड़ने की कोशिश की है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सिलसिला जो है ये चलता रहे और राब्ता जो है वो अब टूटे नहीं। उम्मीद की जा सकती है, आप भी दुआ गो रहिए कि ये सिलसिला जो है वो इसी तरीके से चलता रहे। आज भी एक बड़े अहम मौजू के साथ मैं यहाँ पर आपके दरमियान जो हूँ वो मौजूद हूँ। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ा मसला जो है और एक आम बंदे की परेशानी, मेरा हमेशा से यही जो है वो मौक़िफ़ रहा है कि सियासत भी होती है मुल्क के अंदर, अपनी अपनी पार्टीज़ के मुफादात भी होते हैं, आवाम के बारे में बात नहीं होती, आवाम का असल मसला क्या उसके हवाले से बात नहीं होती, तो उसके ऊपर बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूँगी कि अपने वीलॉग्स के ज़रिए जो है वो आवाम की आवाज़ या आवाम की जो बात है, आवाम के जो मसाइल हैं वो किस तरीके से हल होंगे, और अगर कोई मेरे सोर्सेज से मुझ तक ख़बर पहुंचती है तो आप तक पहुंचाना जो है पहुंचाने की कोशिश मैं करती रहूं। आज जिस खबर के साथ एक बार फिर से मैं वो सिलसिला जोड़ती हूँ, आज जिस खबर के साथ मैं आपके पास मौजूद हूँ वो पर्सनली आई फील के कुछ पॉजिटिव खबरें हैं। यकीनन आप लोग जो हैं वो इस चीज़ को के बारे में सोच रहे होंगे कि क्या पॉजिटिव खबरें हैं, इतनी नेगेटिव खबरों में मुल्क जो है वो उसकी मईशत का हाल ख़राब है, जो है वो लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये क्या एक अच्छी खबर हो सकती है जिसके साथ में। तो मैं थोड़ी ज़रा पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक अपनी पर्सनल लाइफ में भी रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको उजागर किया जा सके। बहरहाल ख़बर आज की ये है, आज चूँकि दोबारा से सिलसिला शुरू हो रहा था तो इब्तदाइया थोड़ा लंबा हो गया। ख़बर ये है जी कि मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो बयान दिया है, और उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बयान दिया है वो ये है जी कि 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर जो हैं वो मुख्तस कर दिए हैं, और हकीकत में अब ये प्लान ए है और IMF प्लान बी है। IMF एक ऐसी टर्म है मेरे ख्याल में जिसके बारे में आप जो है वो लातादाद बार सुन चुके हैं। IMF एक गरीब आदमी की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है, एक गरीब आदमी जो है वो उसको पता भी है या नहीं कि IMF किस बला का नाम है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि IMF आपको चाहे ना पता हो कि किस बला का नाम है, लेकिन जब आप IMF के चुंगल में फंस जाते हैं और IMF से कर्ज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर एक आम आदमी यानी आपकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो उसका डायरेक्टली असर पड़ता है। जिस तरह कि IMF अभी आजकल हम देख रहे हैं कि जब हम IMF से कर्ज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो IMF किस किस्म की शर्तें लगा रहे हैं। IMF को हर सब्सिडी जो हुकूमत की तरफ से दी जा रही है उस सब्सिडी के ऊपर एतराज़ है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों में कमी है, चाहे वो बिजली के नरखों में कमी है, कुछ भी अगर हुकूमत अपनी आवाम के लिए अच्छा करने के लिए जाती है तो IMF को उसके ऊपर एतराज़ होता है। इनफैक्ट IMF जो है वो इस बजट के ऊपर भी पूरे तरीके से असरअंदाज होना चाहता था, और उसके खाइफ होने की वजूहात भी यही हैं कि वो जिस तरीके के कहर ढाना चाहता था पाकिस्तानी आवाम के ऊपर वो ढाने नहीं दिए गए हैं। तो ये एक पॉजिटिव खबर है हमारे लिए कि हम अब IMF के ऊपर तकिया किए नहीं बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर IMF जो है अगर हम जेन्युइनली, मैं अभी ये सोचती हूँ कि IMF जो है वो उसके चुंगल से हमें बाहर आ जाना चाहिए किसी भी तरीके से, और अगर कहीं से भी मदद होती है, अब चूंकि हम इस तरह की सिचुएशन में फंस चुके हैं तो कहीं से भी और मदद होती है तो मेरे ख्याल में वही वाकई हमारा प्लान ए जो है वो होना चाहिए। और अब मेरा ख्याल है कि एक जो सनसनी है या फिर जो एक परेशानी की लहर है वो अमेरिका या वेस्टर्न साइड के ऊपर या IMF जो है उनके हलकों में दौड़ना शुरू हो गई है जब इस तरह के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। दोस्त ममालिक हैं जी हमारे, जिनमें चीन है, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया है, कतर है, अरब अमारात है, ये तमाम जो ममालिक हैं, मलेशिया हो गया, ये तमाम ममालिक जो हैं ये कमिटमेंट्स दे रहे हैं, ये कमिटमेंट्स कर रहे हैं कि हम आपको मुआशी तरक्की की डगर पर डालने के लिए जो है आपके साथ ताउन जो है वो किया जाएगा। यही वजह है कि अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं कि अब हमारा प्लान ए ये है और प्लान बी वो है। तो वो कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो मेरे ख्याल में ये जो ज़रूरत है ना इधर उधर हाथ पैर मारने की, ये ज़रूरत ही हमें जो है वो अब इस मकाम पर लाके उसने खड़ा किया है कि हम ये कहने के काबिल हो गए हैं कि IMF अब हमारा प्लान ए नहीं है।
बल्कि दोस्त ममालिक की जो मदद है वो हमारा प्लान ए है। और प्लान ए सिर्फ दोस्त ममालिक की मदद नहीं है जी, एक और जो बेहतर डेवलपमेंट हुई है या अच्छी चीज़ हुई है वो ये है जी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये एक नई काउंसिल है जिसकी बुनियाद रखी गई है या जिसको कायम किया गया है। और जो हुकूमत है या स्टेट है, तमाम जो इदारे हैं इसके ऊपर एक पेज के ऊपर हैं। और इसका मकसद ये होगा जी कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक ऐसे तो मदद नहीं करेंगे ना कि ठीक है आपको कर्ज देते चले जाएं। बहुत से ममालिक जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे, बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इस तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो जो सरमायाकारी का अमल है, आपको तो पता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उलझनों में फंसी होती है। चाहे वो आपने प्लॉट या ज़मीन का टुकड़ा ही क्यों ना ख़रीदना हो, इतनी उलझनों में आप फंस जाते हैं कि वो मुमकिन ही नहीं हो पाता है। तो सरमायाकारों के लिए बैरूनी ममालिक अगर सरमायाकारी करना चाहते हैं, वहाँ से लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो उनको जो है एक वन विंडो ऑपरेशन फराहम करने के लिए इस काउंसिल का जो है वो इफ्तिताह किया गया। इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद मैं आपको बताऊं ये है कि ताकि एक उम्मीद जो है वो लोगों के अंदर पैदा की जा सके। ये जो सानहा पेश आया है यूनान में कश्ती डूबी है, यकीनन ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारे यहाँ नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, नेगेटिव चीज़ें नौजवानों के जहनों में डाली जाती हैं, उनको यहाँ से मायूस किया जाता है और उसके बाद जो है वो इस तरीके से जो लोग हैं वो अपने मुल्क को छोड़ते हैं और फिर आगे कुछ नहीं देखते, आगे नहीं देखते कि कितनी गहरी खाई है, लेकिन उसमें कूद जाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो इतने मायूस हो चुके हैं मुल्क के मुस्तकबिल से। तो देखिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा या कुछ बेहतर करने की कोशिश नहीं की जा रही। अगर आप लोग खाइफ हैं इस मुल्क के उन लोगों से जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, अगर आप खाइफ हैं उन लोगों को जो किसी भी इदारे से उनका ताल्लुक़ हो सकता है, आपको उनके इक़दामात से मसाइल हैं, या अगर आप खाइफ हैं तो देखिए उन्होंने भी तो सर्वाइव तो करना है। सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान होगा तो वो एंटिटीज़ या वो लोग या वो इदारे भी सर्वाइव कर पाएंगे अगर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस होगी। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कहीं से भी कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है तो उसको हाईलाइट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक अमल है ताकि मुआशरे में ये मायूसी जो है वो नहीं फैले। ख़ास तौर पर नौजवान जो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल समझे जाते हैं, अगर वो इस तरीके से ख़ुद को आग में झोंक देंगे तो फिर तो उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है ना, फिर तो हर उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी। तो पॉजिटिव चीज़ों को भी उजागर करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। उनके अपने सर्वाइवल का भी मसला है, हुकूमत ने भी कहीं तो हुकूमत करनी है ना। अगर कोई यहाँ पर इस मुल्क को कंट्रोल करना चाहता है, चले मान लें इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करना चाहता है, तो उसको भी तो इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो अजीज़ है ना। मतलब वो ये मुल्क होगा तो ही तो वो इसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे, तो ही तो वो इस मुल्क को जो है वो चलाएंगे। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बेहतर चीज़ें हैं, ये एक बेहतर पाकिस्तान के लिए चीज़ें हैं, एक बेहतर मुआशी तौर पर जिसको हम मुस्तहकम पाकिस्तान कहें वो वाली चीज़ें हैं। और अगर ये हो रही हैं तो मेरे ख़्याल में हमें इसके ऊपर जो है वो एक नज़र रखनी चाहिए और एक वो कहते हैं ना कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई मेरा ये वीलॉग सुन रहा हो और वो कह रहा हो कि ये क्या बातें हो रही हैं, ये तो बरसों से चला आ रहा है, 75 बरस हो गए इन सारी चीज़ों को होते हुए, यहाँ पे कुछ ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सोच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर चुकी है आजकल कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होता कभी भी। ये तो अल्लाह ताला ने भी मायूसी जो है उसको गुनाह कहा है और मायूस हमें कभी भी जो है वो नहीं होना चाहिए। देखिए अभी हम बिल्कुल डूबने के नहज पे हैं और अभी ही कोई भी डूब रहा होता है वो हाथ पैर तो मारता है ना। चलें, अगर आप मेरी कुछ और किसी और बात को सच तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कम से कम इस बात को तो सच तस्लीम करिए कि एक आदमी भी अगर डूब रहा होता है ना तो वो हाथ पैर मारता है। तो अगर हम उस पॉइंट के ऊपर या उस नहज पे आके खड़े हो गए हैं तो हम हाथ पैर मार रहे हैं, और अगर हम हाथ पैर मार रहे हैं तो अल्लाह करे कि हाँ अब इस दवाल से हम सबक सीखें और अब जो हाथ पैर मार रहे हैं उससे जो हम अचीव करेंगे
वो हम सबक के तौर पर याद रखें और उसको अचीव करके उससे कुछ और बेहतर अचीव करने की जो है वो कोशिश करें, और पाकिस्तान को जो है वो मुस्तहकम पाकिस्तान या एक तरक्की वाले रास्ते के ऊपर जो है वो गामजन करने में हमारी जो है वो इस हवाले से मदद हो सके। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म भी जा रहे हैं फ्रांस, और वहाँ पर भी जो है क्योंकि IMF वाली जो एक चीज़ है उससे भी पूरी तरह से हमारी जान नहीं छूटी है। आज जो इसहाक डार साहब हैं वफ़ाक़ी वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी सफ़ीर से मुलाकात हुई है, अमेरिकन सफ़ीर से मुलाकात हुई है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो मुलाकात जो है वो हमारे इसरार पे किए जाने से ज़्यादा अमेरिकन सफ़ीर के इंटरेस्ट के ऊपर हुई है। यकीनन आप इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमें कहीं और से इमदाद मिल रही है, और मैं एक और चीज़ आपसे जो शेयर करना चाहती हूँ ये कि पाकिस्तान जो है उसके हवाले से बहुत बात हो रही है, और ये एक्चुअली शायद कुछ अरसे में मटीरियलाइज़ हो भी जाए कि पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक चेंज कर रहा है, मतलब एक दूसरे ब्लॉक में दाखिल हो रहा है, जिसमें रशिया है, जिसमें चीन है, जिसमें सऊदी अरेबिया है। तो ये जो एक ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है, उसके अंदर पाकिस्तान का आना शायद पाकिस्तान के सब जो मसाइल हैं उनके हल में एक बड़ी मदद साबित हो सकता है। तो अब जबकि पाकिस्तान एक नए ब्लॉक के अंदर एंटर करने जा रहा है तो यकीनन तशवीश तो होगी अमेरिका को यकीनन पता है कि अगर इस वक्त और फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो लोग जो आपकी बेहतरी नहीं चाहते वो आपको एक ऐसे पॉइंट के ऊपर भी आके सहारा देने की कोशिश करते हैं कि जब उनको लगता है कि ये खुद कफ़ील या इंडिपेंडेंट होने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक मुलाकात उस तनाजुर में भी हो सकती है कि उनको नज़र आ रहा है कि दोस्त ममालिक जो हैं वो इनको मदद फराहम कर सकते हैं, और ये इतने खुद कफ़ील हो सकते हैं कि हम जिस चुंगल में इनको फंसाना चाहते हैं IMF के, जो कि अभी जो है वो पूरी तरीके से जान छुड़ाना भी मुमकिन नहीं हो रहा, जितने हमारे हालात ख़राब हैं, पतले हैं मुआशी तौर के ऊपर, तो उनको भी ये लग रहा होगा कि अगर ये इस तरीके से खुद कफ़ील हो जाएंगे या दोस्त ममालिक मदद कर देंगे तो वो जो एक कांटी फंसानी थी IMF के हवाले से और फिर इनको कुछ चीज़ों के ऊपर मजबूर करना था या अपने तरीके से चलाना था, तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये मुलाकात जो है वो इसहाक डार साहब या पाकिस्तान की तरफ से जो इसरार है उससे ज़्यादा शायद उनके इंटरेस्ट की बात थी कि वो जो है वो इस मुलाकात को करते। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो फ्रांस के दौरे के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पे IMF के सरबराह हैं जो उनसे मुलाकात मुतवक्की है, लेकिन अब उसमें से क्या निकलता है ये मालूम नहीं। लेकिन मैं जिस चीज़ को लेकर होपफुल हूँ और मैं वो होप आपको भी देना चाहती हूँ वो ये है कि मुसद्दिक मलिक साहब का बयान कि अब हमारा प्लान A जो है वो IMF नहीं है। आपने बहुत सुना होगा खबरों में IMF अभी IMF की मीटिंग, अब IMF मानेगा। तो अब IMF जो है वो इतना सर पे उसको सवार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा प्लान A अब वो नहीं है। हमारा प्लान A जो है वो 200 ममालिक का ताउन है, उनकी तरफ से जो सरमायाकारी की जानी है मुख्तलिफ शोबों में वो है, और उसमें बहुत सारे शोबे हैं। देखें, हम एक ज़राई मुल्क हैं, ज़रात में हो सकती है सरमायाकारी, लाइफ स्टॉक में हो सकती है, मादनियात में हो सकती है, कानकनी में हो सकती है, IT में हो सकती है, तवानाई और ज़राई पैदावार में इस्तेफ़ादा हासिल किया जा सकता है। और कानकनी आपको पता है पाकिस्तान में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं। मादनियात हमारे पास जो हैं बेशुमार हैं। उसके अलावा हमारे IT में लोग बहुत ज़्यादा जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनको अगर यहाँ पे सरमायाकारी IT में होती है तो उनके लिए जॉब्स जो हैं वो मिल सकती हैं। तो उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो उम्मीद तो जो है वो हमेशा रखनी ही चाहिए, और अच्छी उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए। तो मैं इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हो रही हैं, अब चाहे वो उन लोगों को जो कि यहाँ पर हुक्मरान हैं या हुकूमत कर रहे हैं, चाहे अपने सर्वाइवल के लिए करनी पड़ी, चाहे अगले इलेक्शन के लिए करनी पड़ी, चाहे किसी भी वजह से करनी पड़ी, लेकिन चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकती हैं। तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ये एक डूबती हुई कश्ती है, और डूबती हुई कश्ती से उसको बचाने की कोशिश, और ये वो कश्ती, ये कोई आम कश्ती नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी धरती है। मतलब अब जिस वक्त ये डूब रहा है उस वक्त आपको लगता है कि ये इखलाकी तौर पर या किसी भी तरीके से एक सही कदम होगा कि आप इस डूबती हुई कश्ती में से छलांग लगा दें, जबकि ये ऑप्शन
देखें, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत इकदाम उस तरह से है, जबकि ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर सब मिलकर कोशिश करेंगे तो यकीनन हम इस कश्ती को जो है वो बचा सकते हैं। जब ये ऑप्शन मौजूद है तो इस ऑप्शन के मौजूद होते हुए बग़ैर कोशिश किए अगर हम ये करेंगे तो हम किस तरह से कल को ख़ुद को जो है वो माफ़ कर पाएंगे। फिर एक और अच्छी खबर जाते जाते मैं आपको एक और अच्छी खबर दे दूँ, वो ये कि डॉलर एक ऐसी चीज़ है कि जिसने हमें मेंटली इतना ज़्यादा खौफज़दा करके रखा हुआ है। आप देखें हमारे जो ख़बरनामे होते हैं उनके अंदर डॉलर की जो बढ़ने की जो एक होती है कि डॉलर की रुपए की कदर इतनी गिर गई और डॉलर इतना बढ़ गया, एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर उसको लिया जाता है। सारी चीज़ों के ऊपर उसके असरात जो हैं वो पड़ते हैं। तो मैं आपको ख़बर ये देने जा रही हूँ कि यहाँ पर अब ये कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान के साथ वो ब्लॉक बनता है, चीज़ें आगे प्रोग्रेस करती हैं, पेशरफ्त होती है, तो यहाँ पर जो है, और रशिया से हम तेल ले रहे हैं, यकीनन आपके इल्म में ये बात भी होगी। तो अगर यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से प्रोग्रेस करती हैं जिस तरीके से अल्लाह करें कि इंशाल्लाह वो प्रोग्रेस करें, तो यहाँ पर डॉलर का जो असर रसूख है या डॉलर का जो एक कनेक्शन है तेल के साथ स्पेशली, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर डॉलर और रुपए की कदर में ये जो इतना बड़ा इजाफ़ा और इतनी बड़ी कमी, रुपए की कदर में कमी हो जाती है, उस चीज़ से हम बाहर निकल आएंगे। वो जो साइकोलॉजिकली एक हमें डॉलर ने यरगमाल बना के रखा हुआ है कि डॉलर के 2 रुपये इजाफा, 4 रुपये इजाफा, 10 रुपये इजाफा, और अब इतने पैसे नीचे आ गया तो ये बड़ी खबर है जी कि डॉलर जो है वो गिर गया है। तो डॉलर ने हमें ज़हनी तौर पर जो यरगमाल बना के रखा हुआ है, तो उस डॉलर जो है उसके जो असर का ख़ात्मा है उसके हवाले से भी इस खत्ते में सोचा जा रहा है। तो एक और जो ज़हनी कैफियत है उससे भी हम बाहर आने की जो है वो उम्मीद पैदा हुई है। वीलॉग जो है मैं आज यहाँ पर ख़त्म करूँगी, और यहाँ पर क्योंकि मैं काफ़ी अरसे के बाद जो है वो कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है, इस वीलॉग का मकसद ख़बर देना तो आपको था ही, लेकिन साथ साथ ये भी कहना था कि मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना। चीज़ें बेहतर होंगी इंशाअल्लाह ताला, यकीनन बेहतर होंगी। अच्छी उम्मीद रखिए और अल्लाह ताला से जो है वो कभी भी ईमान की कमज़ोरी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और जो है अच्छी उम्मीद रखिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतरीन वसाइल जो है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी।